अब आपने पीएसएल का भी जिक्र किया कि आज पीएसएल का भी शेड्यूल अनाउंस हुआ था। अब तो क्या अब आप तो कह रहे हैं कि तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने आज पीएसएल का शेड्यूल दे दिया है? 100% देखें ना, क्योंकि पीएसएल में भी टाइम है और अभी चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है। सिर्फ हमारे लिए चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई, दुनिया के लिए तो जो बाकी टीम है वो तो इसमें हिस्सा ले रही है, वो तो खेल रही है। तो फिर ड्यूरिंग द टूर्नामेंट इसका शेड्यूल अनाउंस करने का मकसद एक ही है कि लोग बहुत गुस्से में जहाँ जाए बुरा भला कह रहे हैं, खराब खेली टीम, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अब पीएसएल का शेड्यूल आ गया तो सब बल्ले बल्ले पीएसएल आने वाली है, ये जो अपनी पीएसएल है, चार फतेह खान का गाना भी आ जाएगा, सब कुछ होगा, सब उसमें गुम हो जाएगा। और पीएसएल का पता फायदा क्या है? पीएसएल का फायदा ये, सब पाकिस्तानी टीम हारती नहीं, तो सब खुश। ना बोर्ड के ऊपर प्रेशर की टीम हारेगी, बैकलाइट आएगा, ना किसी और के ऊपर। तो पाकिस्तानी टीम नहीं, दूसरी टीम है जो हारेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए, और हमारे यहाँ लोगों की याददाश्त वैसे ही कमजोर है, जब हारते हैं भूल जाते। देखें अभी बात हो रही थी, उसको सब कह रहे हैं उसको निकालेंगे, उसको निकालेंगे, टीम सेलेक्ट पीसीबी कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना, ऐसा दिखाने के लिए वो करेंगे, कुछ प्लेयर्स को बाहर करेंगे, यूसुफ भी कह रहे थे। लेकिन सिलेक्शन कमेटी को हटा देंगे तो सेलेक्ट कौन करेगा? अच्छा, पहले जो हुई थी ना T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद भी आपने देखा था शाहीन को बिठाया, इसको बाबर को बिठाया, लेकिन कहाँ है कि आप नहीं खेल रहे, दोबारा खेल रहे। तो अभी भी एक सीरीज के लिए बिठा देंगे। इस मुश्किल सीरीज में तो मैं कहता हूँ इनको लेकर जाए, बिल्कुल इनको लेकर जाना चाहिए। हाँ, बांग्लादेश के खिलाफ नहीं है, वो दूसरी छोटी सीरीज है, उसमें रेस्ट है। अभी बच्चों को ले जाएंगे, बच्चे फ्लॉप होंगे, हार गए अगर, तो फिर अगली सीरीज में फिर बांग्लादेश के खिलाफ लोगों को ले आएंगे, फिर ये किंग बाबर हो जाएंगे सेंचुरी करके, फिर शाहीन की ऊंची परवाज हो जाएगी 5 विकेट लेके। तो यहाँ भी लेके जाए इनको, ठीक है। और राय साहब जो कह रहे हैं वो बात वही होगी कि पतली गर्दन वाले हैं तैयब ताहिर और दूसरे टाइप के, वो 2-4 शायद बाहर हो जाए। लेकिन इनकी बात से मैं इस हद तक मुत्तफिक हूं कि हो सकता है दिखाने के लिए ऐसा हो कि एक दो सीनियर्स को ड्रॉप करेंगे कि भाई देखो हमारा रूल है, हमने ऐसे बाहर किया, लेकिन फिर अगली सीरीज में फिर वापस आ जाएंगे, होना हमारा कुछ नहीं। जाहिद साहब, ठीक है, होना जैसा कि वो कह रहे हैं कि दिखाने को कुछ है, लेकिन फिर भी जो भी हमारे लिए अगर इवेंट ख़त्म हो भी गया है, लेकिन स्टिल तैयारियां हैं पीएसएल के लिए, एक्साइटमेंट है और हम देखना चाहते हैं एक अच्छा मैचेस, अच्छी क्रिकेट, जैसा कि हम हर टीम के मैचेस को एंजॉय कर रहे हैं। तो पहले 8 की डेट दी, उसके बाद अब 11 अप्रैल की डेट सामने आई है। देखिए, उससे तो कोई मैनेजमेंट के अपने फैसले होते हैं, क्योंकि उनको आगे करना पड़ा। इसमें पीएसएल का जो स्केड्यूल अनाउंस हुआ है, नो डाउट जैसे सलीम खालिद कह रहे हैं कि गलत मौके पे किया गया, जबकि पूरी कौम जो है तनकीद कर रही है टीम पे, और ज़ेर बहस है चैंपियंस ट्रॉफी, इसका इनेकाद भी हो रहा है, मैचेस भी जारी हैं। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो कम अज़ कम इसमें ये तो है, उन्होंने पेशावर में एक नुमाइशी मैच का भी ऐलान कर दिया और फिर स्केड्यूल भी ऐलान कर दिया, ये भी बना दिया ताकि मुख्तलिफ शहर या मुख्तलिफ स्टेडियम और लोग भी ज़हनी तौर पर तैयार हों, क्योंकि 13 मैच लाहौर में होने हैं, 11 रावलपिंडी मेज़बानी करेगा और फिर 5 और 5 कराची और मुल्तान को दिए गए। मुझे लगता है शायद कराची को शायद इसलिए मैच कम दिए गए हैं क्योंकि कराची का जो नेशनल बैंक स्टेडियम है उसमें अभी तमीराती काम भी रहता है। हो सकता है इसके बाद उनकी प्लानिंग हो के रमज़ान के बाद या चैम्पियन ट्रॉफी के बाद वहाँ पर वो काम शुरू हो जाए। तो इस हवाले से अगर पॉजिटिव सेंस में कि देखा जाए तो चले टीमों को तैयारी का मौका मिल जाएगा कि पीएसएल आने वाली है और लोगों की तवज्जो भी बढ़ जाएगी। अब जितनी तनकीद हो रही है टीम पे, अब तो नौजवान सिंह सिद्धू और रिकी पॉन्टिंग और पता नहीं कितने गैर मुल्की हैं जहाँ तक कह चुके हैं भाई हाथ नरम रखें, आपके प्लेयर्स हैं, इनको बिल्कुल जिंदा दीवार में ना चुनवाएं। जायज़ हद तक जो तनकीद बनती है वो ज़रूर होनी चाहिए, पर्सनल जो है तनकीद नहीं है। बिल्कुल। अच्छा यूसुफ, जैसा कि नेशनल बैंक स्टेडियम के तामीराती काम की बात हो रही थी, तो कज़ाफ़ी स्टेडियम में भी बड़ी रिस्ट्रिक्ट किया गया था और खंदक खोदी गई थी, जिसको हमने बहुत डिस्कस भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी शायकीन जो हैं वो एंटर हो गए थे। तो फिर क्या बना उसका? एक तमाशाई एंटर हो गया। बिल्कुल ऐसा हुआ है, बिल्कुल ये होना नहीं चाहिए था और ये एक अफवाह था शहरी, उसने अपनी टीम को सपोर्ट कर, जब वो जज्बात में आया तो उन्होंने खंदक ही फैलांग दी और ये कारनामा कर दिखाया उन्होंने। लेकिन बाद में उनकी बहुत ज़्यादा उन्होंने चैलेंज एक्चुअली था किसके लिए, जिन्होंने खंदक बनाई उन्होंने उनका पार करके दिखा दिया। बाद में ज़ाहिर उनके खिलाफ एक्शन तो होना था, इतनी तौर पर होना भी चाहिए था और उसका नतीजा ये हुआ कि आज बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी सख्त थी वहाँ पर। और ख़ास तौर पर खंदक के पास पहले हम देखते थे जितने स्टैंड थे 1 या 2 जो पुलिस वाले थे वो ड्यूटी देते थे, 2 या 3 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आज ये 4 गुना किए गए हैं, इनकी तादाद को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है। पहले हमने ये भी देखा कि थोड़ा रिलेक्टेंट थे जो वहाँ पे सिक्योरिटी वाले थे, वो जब हिट लगती थी या आउट होता था तो बजाय क्राउड की देखने की बजाय वो स्टेडियम में देखना शुरू कर देते थे। हालांकि उनकी ड्यूटी ये थी कि वो क्राउड पर नज़र रखे। तो आज बिल्कुल सख्ती वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल सख्ती वहाँ पे हो रही थी। इस हवाले से कोई ऐसी दोबारा गफलत वो नहीं चाहेंगे कि दोबारा ऐसा वाक़या सरजद हो। इससे पहले भी आपको याद है कि पिंडी में भी एक तमाशाई ग्राउंड में घुस आया था। ये वाक़यात होते हैं दुनिया में, जहाँ जहाँ खेल होते हैं। फुटबॉल में हमने अक्सर देखा है कि वहाँ पर इस तरह के लोग आ जाते हैं। इंडिया में ख़ास तौर पर इंडिया में भी हमने देखा क्रिकेट मैच के दौरान भी लोग आ जाते हैं। तो ये
एक रूटीन की बात है, इसमें कोई ख़ास इतनी ज़्यादा चंबे वाली बात नहीं है। किस तरह हमारे हमजा, मेरा तो ख्याल है कि उस फैंस को जज्बाती को थोड़ा क्रेडिट भी देना चाहिए। एक वाक़या सुनाता हूँ कि पिछले दौर में एक मिनिस्टर थे, उनके घर से कोई कार चोरी हो गई। जब चोर जाने लगा तो सिक्योरिटी वाले पहुंच गए, वो कार बच गई। तो उन्होंने बाकायदा मीडिया पे ऑन कैमरा ये कहा था कि मैं इसका लॉक जो है अमेरिका से लेके आया हूँ। उन्होंने दावा किया था ये इसको कोई नहीं खोल सकता। फिर भी उस चोर ने खोल लिया। अगर वो मुझे मिले तो मैं अपनी गाड़ी वैसे ही उसको गिफ्ट कर दूँ। अब देखिए, उनको पता था खंदक खोदी हुई है, 10 फुट चौड़ी है, मैं गिर भी सकता हूँ, सिक्योरिटी भी है, मार भी पड़ेगी, मेहमाननवाजी भी की जाएगी। और यहाँ पर थोड़ा वो दाखिल हो गया। मैंने वही कहा कि ये चैलेंज तमाशाई के अपने लिए भी था और उसने मैनेजमेंट को भी चैलेंज जिन्होंने बनाया उसके लिए भी चैलेंज था कि वो फलांग कर चला गया। बहरहाल क्योंकि बारिश के बाद पहला मैच था जो कज़ावी स्टेडियम में आज खेला जा रहा है, और हैरानकुन तौर पर जिस तरह वहाँ के ग्राउंड स्टाफ ने काम किया, लग नहीं रहा था कि इतनी रात भी बारिश होती रही, काफ़ी सुबह भी बारिश थी, तो शायद मैच डिले होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत अच्छा मैनेज किया उन्होंने कज़ाफ़ी स्टेडियम को। अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।